अब देखो सवाल नंबर 10, एक काले और एक लाल पासे को उछाला गया है। तो इसमें इसका जो पहला भाग है, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक होने की सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि यह ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है। और दूसरे नंबर पे जो बी में क्या ज्ञात करना है, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि ज्ञात हो लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है। तो अब यहां देखो, अब चूंकि एक काले पासे को और एक लाल पासे को एक साथ उछाला गया है, तो इसके लिए जो है NS जो प्रतिदर्श समिष्ट है, उसके अंतर्गत आने वाले परिणामों की संख्या जो होगी वो होगी 6 गुणा 6 बराबर 6 छंग 36। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या NS बराबर 6 की घात 2, क्योंकि n पासों की संख्या है 2, 6 छंग 36, इस तरह से भी कर सकते हैं। अब देखो यहां, अब जो काले रंग का पासा है और एक लाल रंग का जो पासा है, तो इसमें देखो अब पहली जो घटना है उसे ए ले लेंगे, ए। तो ए के अंतर्गत जो आने वाले जो परिणाम हैं उनकी संख्या जो है, उन परिणामों को दिखाओगे, फिर उनकी संख्या दिखा देंगे कितनी संख्या बनती है। तो इसने कही है कि पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक। तो यहां देखो, यदि एक पासे पर यहां 4 आता है तो दूसरे पासे पर कितना होगा 6, यानी कि 4 और 6 कितना हो गया 10, 9 से अधिक है। यदि पहले पासे पर 5 आता है तो दूसरे पासे पर कितना, यहां पहले 4 और 6 वाली क्लियर कर ली, अब 5 से शुरुआत करेंगे, तो 5 और 5 10, ये भी हो सकता है 5 और 6, यानी कि 5 और 6 11 भी हो सकता है। तो 5 वाला क्लियर हो गया। अब चलते हैं 6 पर, तो 6 है यहां, तो यहां 4, 6 और 4 10 हो जाएगा, 6 और यहां 5, 6 और 5 11 हो जाएगा, और 6 कोमा 6, 6 और 6 12, इस तरह से। अब देखो यहां जो हमारी घटना ए है उसके अंतर्गत आने वाले जो संभव परिणाम आगे, अब इनकी संख्या कितनी है, तो यहां लिख लेंगे, इसलिए NA जो परिणामों की संख्या है वो आगे 1 2 3 4 5 6, तो NA यानी कि 6। अब उसके बाद घटना बी पर चलते हैं। तो बी में कह रहा है कि जो काले पासे पर 5 प्रकट हुआ, तो पहले नंबर पे काला पासा है, तो हमें क्या करना है, देखो जो काले रंग का पासा है नहीं पहले नंबर वाले पे, उस पे 5 ही दिखाना है। 5 1 भी आ सकता है, 5 2 भी आ सकता है, 5 3 5 4 5 5 और 5 6, क्योंकि इसने कहा है कि जो पहला पासा है उस पर हर बार जो है 5 ही आता है। तो बदले कौन सा, जो दूसरे पासे पे, दूसरे पासे पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, उसके साथ 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो इनकी संख्या यहां लिख लेंगे। तो इसलिए NB यहां भी कितनी संख्या आ गई इनकी, 6 आ गई। ठीक है, तो अब बात करते हैं सह प्रतिबंध प्रायिकता की। तो हमें प्रायिकता यानी कि A की ज्ञात करनी है, किसके सापेक्ष, B के सापेक्ष। ठीक है, तो इससे पहले हम क्या करेंगे, दोनों का कॉमन ले लेंगे, यानी कि कॉमन क्या है, A और B घटनाओं के अंतर्गत जो आने वाले उभयनिष्ठ परिणाम हैं उनको लिख लेंगे। इनकी जो कॉमन वाले परिणाम है, उभयनिष्ठ परिणाम है, उन्हें देख लेंगे। तो वे परिणाम क्या आते हैं, देखो 5 5 भी है, 5
6। तो ये दो परिणाम जो हैं ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ हैं। तो यहाँ लिख लेंगे 5,5 और 5,6। तो ये दो परिणाम जो हैं ये उभयनिष्ठ हैं। तो इसलिए यहाँ लिख लेंगे, इसलिए एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर इनकी संख्या कितनी है, 2। अब देखो यहाँ काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है, तो इसलिए जो बी है वो घटना घट चुकी है, ठीक है ना। तो हमें सह प्रतिबंध प्रायिकता निकालनी है पी ए अपॉन ई। तो यहाँ लिख लेंगे, इसलिए पी ए अपॉन ई हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ लिख लेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन के पी बी। तो बराबर देखो यहाँ, तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन एस और इसके अपॉन एन बी अपॉन एन एस। तो बराबर, तो एन ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 2 और इसके बटे एन एस कितना है, 36। तो 2/36 और एन बी का मान कितना है, 6। तो 6 बटे कितना, 36 से 36 कैंसिल हो गया, 2 1 कम 2, 2 3 6। तो इसका मान कितना आया, 1/3। ठीक है, इसे नोट कर लो। तो इसका ए पार्ट जो है वो क्लियर हो गया। ए का जो पार्ट का जो आंसर है यानी कि पी ए अपॉन बी वो कितना आया, 1/3 आता है। ठीक, अब देखो इसका पार्ट बी, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि ज्ञात हो लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम हो। तो पहले घटना ए ले लेंगे। तो घटना ए में कही है कि पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 हो। तो यहां देखो, यदि पहले पासे पर बाल को यहां 2 आता है तो दूसरे पासे पर 6 आएगा, क्योंकि 2 और 6 कितने हो जाएंगे, 8। यदि पहले पासे पर 3 आता है तो दूसरे पे 5। यदि पहले पासे पर 4 तो दूसरे पे 4। यदि पहले पासे पर 5 तो दूसरे पे 3, 5 और 3 8। यदि पहले पासे पर 6 तो दूसरे पासे पर 2 आएगा। इनकी संख्या जो है वो कितनी होगी, परिणामों की संख्या 1 2 3 4 5। तो सामने लिख देंगे एन ए बराबर 5। अब देखो, अब घटना बी में क्या कह रहा है, घटना बी में कह रहा है कि लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम हो। अब देखो यहाँ पहले नंबर पे काला पासा है और दूसरे नंबर पे जो है वो लाल पासा है, ठीक है ना। तो अब देखो कैसे करेंगे इसमें। तो यदि, क्योंकि इसने कही कि लाल पासे पर प्रकट संख्या जो है 4 से कम, अर्थात संख्या 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, ठीक है ना। तो अब देखो, यदि पहले पासे पर 1 तो दूसरे पासे पर यानी कि 1, इस तरह क्लियर कंडीशन आ गई इसमें। तो पहले पासे को 1 लेकर दूसरे के पहले क्लियर करेंगे। तो यहां पर देखो इसमें 1 1 1 2 1 3 ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3 6 1 6 2 6 3।
तो देखो जब एक रो में 3 हमारे जो परिणाम है तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि 3 6 18 तो NB, तो NB यानी कि कुल परिणाम आ गए इसके 18। अब दोनों का इंटरसेक्शन कर लेंगे पहले, वह A इंटरसेक्शन B, तो जो दोनों में जो कॉमन परिणाम हैं उन्हें ज्ञात कर लेंगे। देखो तो 5 3 और 6 2 ये जरूर आओगे। देखो इसमें 5 3 ये हो गया और 6 2 ये क्या है इसमें कॉमन है, क्योंकि यहाँ दूसरे नंबर पे 6 और 5 और 4 ये तो आ नहीं सकता, क्योंकि अधिकतम जो है यहाँ 3 है। ठीक है ना, तो लिख लेंगे इस कॉमन को। तो 5 3 और 6 2, तो इसलिए N A इंटरसेक्शन B बराबर 1 और 2। हमें ज्ञात करनी है संख्याओं का यानी पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता, अर्थात A/B, क्योंकि A की सहप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी है किसके सापेक्ष B के, उसने दिया है। तो A में क्या आ रहे हैं संख्या का योग 8 होने की प्रायिकता, तो A का B के सापेक्ष। तो यहां लिख लेंगे P A/B बराबर फॉर्मूले का प्रयोग कर लेंगे। तो P A इन दोनों का इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B और इसके अपॉन PB इनकी प्रोबेबिलिटी B। अब देखो यहां, अब चूंकि P A इंटरसेक्शन B बराबर किसके N A इंटरसेक्शन B अपॉन किसके NS के, अर्थात 2/36। ऐसे ही PB बराबर किसके है NB अपॉन NS बराबर, तो NB कितना है यहाँ NB आया है 18, तो 18 बटे कितना आ गया 36, तो यहाँ मान रख देंगे। तो P A इंटरसेक्शन B कितना आया है 2/36 और PB कितना है 18/36, 36 से 36 कट गया, 2 1 कम 2 2 निम्न 18 यानी कि 1/9 इसका आंसर आया। तो बच्चों इसका जो है बी पार्ट जो है वो क्लियर हो गया, और जिसकी जो प्रायिकता है प्रतिबंधित प्रायिकता है PA/B कितना आया 1/9। अब देखो सवाल नंबर 11 है, एक न्याय पासे को उछाला गया है घटनाओं। अब पहले वाली घटना ई में दिया है, यहाँ पर 1 भी आ सकता है 3 भी 5 भी, तो यहाँ पर जो परिणाम है इसके 3। ऐसी F जो घटना दी है 2,3 और G है 2,3, 4, 5 के लिए निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखो पहले नंबर ज्ञात करना है PE/F और PF/E, दूसरा नंबर ज्ञात करना है PE/G और PG/E, तीसरे नंबर पर ज्ञात करना है PE/F/G और PE इंटरसेक्शन F/G। तो यहाँ देखो अब चूंकि एक पासे उछाल के लिए प्रतिदर्श समिष्टि यानी कि NS के अंतर्गत आने वाले जो संभव परिणाम है उनकी संख्या कितनी है 6⁻1 यानी कि 6। अब दिया है देखो इसमें दिया है E1 3 5, F 2 3 और G 2, 3, 4, 5 इस तरह से। अब देखो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें E इंटरसेक्शन F ज्ञात कर लेंगे। तो इसलिए E इंटरसेक्शन F,
तो दोनों में कॉमन क्या है इसमें 3, तो इन दोनों के लिए ई इंटरसेक्शन एफ हो गया। और इन दोनों को याद करेंगे तो जी इंटरसेक्शन ई, यानी कि वह ई इंटरसेक्शन, तो ई इंटरसेक्शन क्या है हमें जी, यानी कि इन दोनों से कॉमन लेना है। ठीक है, तो दोनों में कॉमन क्या है 3 और 5, तो यहां लिख लेंगे 3, 5 इस तरह से। तो इसलिए एन ई बराबर 1 2 3, एन एफ बराबर 2, एन जी बराबर कितना 4, एन ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 1, एन ई इंटरसेक्शन जी बराबर कितना 2। तो मान ज्ञात करते चले जाएंगे। देखो पहले नंबर पे पी ई अपॉन जब एफ ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो पी इंटरसेक्शन एफ 1 बटे कितना 6, फिर पी एफ 2 बटे 6, 6 से 6 कट गया, 1 बटे 2 आ गया। ये क्लियर हो गया। और अब पी एफ अपॉन ई ज्ञात कर लेंगे। तो पी इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन के क्या पीई। तो पी एफ इंटरसेक्शन ई का 1 बटे 6 आया था, तो 1 बटे 6 लिख देंगे यहाँ। और पी ई 3 बटे 6 यानी कि एन ई अपॉन एन एस से, ये 6 से 6 कट गया, 1 बटे 3 आ गया इसका। अब ऐसे ही जो पहले नंबर कैलकुलेशन होगी, दूसरे नंबर पे देखो पी ई अपॉन जी, तो पी ई इंटरसेक्शन जी अपॉन के पी जी। तो पी ई इंटरसेक्शन जी, तो 2 को किससे भाग कर देंगे 6 से, 2 बटे 6 आ जाएगा यहाँ 4 बटे 6, 6 से 6 कट गया, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 यानी कि 1 बटे 2 आ गया इसका। वह अब पी जी अपॉन ई, तो पी जी इंटरसेक्शन ई अपॉन के पीई। तो यहां देखो जी इंटरसेक्शन ई कितना आया है 2 बटे 6, तो यहां लिख देंगे 2 बटे 6 आया था। और पीई यानी कि प्रोबेबिलिटी ई की 3 बटे 6, 3 और बटे 6 यानी कि एन ई अपॉन एन एस है। तो 3 बटे 6, 6 से 6 कट गया, 2 बटे 3। ठीक है, पहले से नोट कर लो। थर्ड का पहला पार्ट है पी, थर्ड का पहला पार्ट पी ई यूनियन एफ अपॉन के जी। इसका फॉर्मूला लिख लेंगे, देखो पी ई अपॉन जी, फिर प्लस पी एफ अपॉन जी लिख लेंगे, एफ अपॉन जी माइनस पी। अब देखो यहां इन्हीं का इंटरसेक्शन यानी कि ई इंटरसेक्शन एफ और इंटरसेक्शन किसका जी का, और अपॉन के क्या आ जाएगा इसमें यहां जी। इस तरह से
को तो पी ई अपॉन जी। अब देखो यहां ई अपॉन जी हमने ज्ञात करा था, तो इसका मान कितना आया 1/2, या हम इन सभी कैलकुलेशन को कर भी लेंगे, एक साथ कर लेंगे। देखो तो यहां देखो पी ई अपॉन जी क्या लिख सकें, पी ई इंटरसेक्शन जी अपॉन के पी जी, फिर प्लस पी एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन के पी जी, फिर माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन के पी जी। अब यहां देखो जब ई इंटरसेक्शन जी ज्ञात करेंगे तो उसमें कितना कॉमन है, देखो यहां देखो ई इंटरसेक्शन जी, जो पी इंटरसेक्शन जी था वो 2/6 था, तो हमने 2/6 लिख लिया, और पी जी कितना था वो 4/6 था, ये लिख लिया, जमा अब एफ इंटरसेक्शन जी कितना बनता है, देखो एफ और जी में क्या कॉमन है, 2 3, यानी कि कॉमन है 2 है, तो 2 बटे यानी कि एन एस का मान कितना 6, और इसके बटे जी में कितने हैं 1 2 3 4, तो क्या आ जाएगा 4/6, उसके बाद माइनस अब ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी में, यानी कि तीनों में क्या कॉमन है, देखो ये देख लेंगे इसमें, तो ई एफ और जी में जो क्या है 3 कॉमन है, क्या है 3 कॉमन है, तो इन तीनों में 3 कॉमन है, तो 1 कितना 6, और पी जी यानी कि ये कितना है 4/6, इस तरह कर लेंगे सर। अब यहाँ देखो यहाँ 6 से यहाँ 6 कैंसिल हो गया, यहाँ 6 से यहाँ 6 कैंसिल हो गया, यहाँ 6 से यहाँ 6 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो कितना है 2/4 जमा यहां भी 2/4 और माइनस के 1/4, तो क्या आया 4/4 माइनस के 1/4, तो 4 में से जाकर 3 और /4, यानी कि इसका मान कितना आया 3/। अब देखो सेकंड पार्ट है इसका, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन के जी, तो इसकी वैल्यू देखो यहां, ये जो इसकी वैल्यू है वो बनती है देखो पी ई इंटरसेक्शन एफ और इंटरसेक्शन जी और अपॉन के फॉर्मूला बनता है पी और जी, इस तरह से। तो इसकी वैल्यू कितनी आई है, यहाँ आई है 1/4, तो यहाँ क्या लिख देंगे 1/4 लिख देंगे इसमें, ठीक है बालको। अब देखो बालको सवाल नंबर 12, मान ले कि जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होना समसंभव है। यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों के लड़की होने की सह-प्रतिबंध प्रायिकता क्या है, यदि यह दिया गया है कि पहली शर्त में सबसे छोटा बच्चा लड़की है, दूसरी शर्त में न्यूनतम एक बच्चा लड़की है। तो अब माना जन्म लेने वाले पहले व दूसरे बच्चे लड़कियां, तो पहले वाला G1 और G2,
इस तरह लिखेंगे। वह यदि लड़के हैं तो B1 और दूसरा B2। अब उसने कहा है कि यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों के लड़की होने की सह प्रतिबंध प्रायिकता, तो पहली शर्त जो है देखो इसमें लेके चलेंगे कि दोनों बच्चों के लड़की होने की के जो प्रकार हैं। लेकिन उससे पहले हम यहां पर प्रतिदर्श समिष्ट S ज्ञात करेंगे। देखो यहां तो यहां पर जो प्रतिदर्श समिष्ट है वो बनेगा प्रतिदर्श समिष्ट S, अर्थात समसंभव कुल परिणाम कौन कौन से बन सकते हैं। देखो यहां पहला बच्चा लड़की भी हो सकता है, दूसरा बच्चा लड़की हो सकता है, पहला भी लड़की दूसरा भी लड़की। उसके बाद यदि पहला बच्चा लड़की हो सकता है और दूसरा बच्चा जो है लड़का यानी कि B2। इसके बाद पहला बच्चा लड़का और दूसरा बच्चा लड़का हो सकता है, ये भी ध्यान रखना है इसमें। अब इससे आगे देखो यहां तो क्रम लेके चलेंगे। देखो G1 G2 भी हो सकता है, G1 B2 भी हो सकता है, B1 और यहाँ B2 भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान देंगे हम पहले नंबर पे जो है, क्योंकि यहाँ पर B1 आ गया, B2 वाली कंडीशन है तो चेक कर लेंगे। देखो यहाँ पर जो B2 वाली कंडीशन है और G1 के साथ B2 आया, B1 के साथ B2, लेकिन B1 के साथ ये जो यहाँ ध्यान रखना है G2, यानी कि यहाँ लिख देंगे B1 और यहाँ पर G2, इस तरह से भी ये हो सकते हैं। देखो ध्यान रखो, ठीक है। तो ये एक विशेष बात है, यदि दोनों बच्चे यहाँ पर लड़कियां भी हो सकती हैं। अब यहाँ यदि पहली लड़कियां तो दूसरा लड़का भी हो सकता है, दोनों लड़के भी हो सकते हैं। यदि पहला बच्चा लड़का है तो दूसरा लड़की भी हो सकता है, ये ध्यान रखना है इसमें। तो यहाँ पर जो इनकी संख्या है प्रतिदर्श समिष्ट S में जो परिणामों की संख्या जो आती है NS, वो कुल परिणाम बनते हैं इसमें 4। उसके बाद देखो पहली घटना A, तो दोनों बच्चों के लड़की होने की सह प्रतिबंध प्रायिकता पूछ रहा है, तो एक के अंतर्गत क्या लेंगे, दोनों बच्चे लड़कियां लिख लेंगे G1 और G2 इस तरह से। तो इसलिए NA, तो A में जो परिणामों की संख्या है 1, इस तरह से। अब इसके बाद यहां देखो, अब सबसे छोटा बच्चा लड़की, तो पहली शर्त के अनुसार तो इसे लिख देंगे B। तो इसने बताया कि सबसे छोटा बच्चा लड़की होने के जो संभव परिणाम है वो क्या हो सकते हैं, परिणाम देखो क्या हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि जो छोटा बच्चा है वह लड़की है, ये ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। तो अब इसका मतलब यह होगा कि जो हम जब हम G1 और G2, यानी कि यहां पर ऐसा हो सकता है कि पहला बच्चा लड़की हुआ तो छोटा बच्चा तो निश्चित, यानी कि दूसरे नंबर पर हमें G2 तो रखना है, ये ध्यान रखना है, दूसरे नंबर पर G2 रखना ही रखना है, ठीक है। तो यहां पर ये बिल्कुल एकदम से इसमें स्मार्ट लेंगे। देखो इन्हें कि जो है सबसे छोटा बच्चा जो है वो लड़की, तो छोटा बच्चा कौन सा है G2,
तो यहां पर सबसे छोटा बच्चा क्या, यहां लड़की हो गया, ठीक है। उसके बाद B1 और G2 ये वाला भी लड़की हो गया, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि जो छोटा बच्चा है उसका लड़की होना जरूरी है। सपोज करो पहले नंबर पे लड़की हुई तो दूसरे नंबर पर कह रहा है कि छोटा बच्चा जो है वो लड़की जरूर होना है, तो G1 G2 भी हो सकता है, या पहला बच्चा भी लड़का है लेकिन दूसरा जो छोटा बच्चा है वो लड़की ही होगा, ये ध्यान रखना है इसमें। तो यहां पर लिखेंगे B1 और G2 इस तरह से लिखेंगे। तो एंड बी, जो घटना बी के अंतर्गत जो परिणामों की संख्या बनती है वो 1 और 2 बनी। उसके बाद यहां देखो सेकंड में न्यूनतम एक बच्चा लड़की। तो न्यूनतम में बताया था कि अधिक की तरफ को चलते हैं, तो पहले एक बच्चा लड़की दिखा के चलेंगे तो फिर दोनों बच्चे लड़की, इस तरह से, ठीक है। तो यहां लिख लेंगे सी, तो न्यूनतम एक बच्चा, तो एक से स्टार्ट करेंगे। देखो यहां तो पहले ऐसे ले लेंगे G1 और B2, यहां से स्टार्ट करेंगे G1 B2 से। तो पहले एक वाले क्लियर कर लेंगे G1 B2, उसके बाद B1 G2, तो एक लड़की वाला क्लियर हो गया। तो एक लड़की, दो लड़कियां हो सकती हैं कि न्यूनतम में, तो अधिक की तरफ चलेंगे तो G1 G2 भी लिख लेंगे इसमें। अगर कोई तुम्हारे से कहे कि एक परीक्षा में न्यूनतम 33% अंक चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि 33, तो 33 से आगे भी, कि तो कम से कम 33 चाहिए, 34 हो सकते हैं, 35 हो सकते हैं, ऐसे करते करते 99 100 भी हो सकते हैं %, ठीक है। तो न्यूनतम में ऊपर की तरफ चलते हैं, अधिकतम में डाउन की तरफ, जैसे मैंने बताया। अब जो घटना सी के अंतर्गत जो परिणाम है, परिणामों की संख्या 1 2 और 3, तो यहां NC बराबर 3। अब उसने कहा है कि दोनों बच्चों के लड़की होने की सप्रतिबंध प्रायिकता। अब देखो यहां पर जो घटना घटित हो चुकी है, जैसे सबसे छोटा बच्चा लड़की है, घटना घटित हो चुकी है, न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, ये बता दिया कि हाँ घटित हो चुकी है। तो जब दोनों बच्चे, तो दोनों बच्चों की लड़कियां किसमें ए में है, तो हमें जब इसकी सप्रतिबंध प्रायिकता निकालनी है तो पहले बी के सापेक्ष निकाल लेंगे, अर्थात P A/B निकाल लेंगे, फिर ए का सी के सापेक्ष निकाल लेंगे, तो ठीक है ना। तो सप्रतिबंध प्रायिकता इसके सापेक्ष और इसके सापेक्ष निकालनी है, ठीक है। तो जब हम ए के A/B निकालेंगे तो हमें A इंटरसेक्शन B भी चाहिएगा, और जब A/C निकालेंगे तो A इंटरसेक्शन C भी चाहिएगा। तो हम क्या करेंगे, A इंटरसेक्शन B ज्ञात कर लेंगे। देखो यहां पर तो इन्हें ज्ञात कर लेंगे, तो इसलिए A इंटरसेक्शन B, अर्थात दोनों जो घटनाएं हैं A और B, उनका जो कॉमन है परिणाम वो कौन सा बनता है, तो A इंटरसेक्शन B में परिणाम बना G1 G2 कॉमन। ऐसे तो इनकी संख्या लिख लेंगे। तो A इंटरसेक्शन B में आने वाले जो परिणाम है उनकी संख्या केवल 1, तो N A इंटरसेक्शन B बराबर 1। इसके बाद A इंटरसेक्शन C भी ज्ञात करना है, A इंटरसेक्शन C। अब A इंटरसेक्शन C में देखो यहां भी G1 G2 उभयनिष्ठ है, तो इसलिए N A इंटरसेक्शन C बराबर 1। अब तो इसलिए अब P जो पहले नंबर पे जो उसने PA/B ज्ञात कर लेंगे। देखो तो फॉर्मूला P इन दोनों का इंटरसेक्शन, यानी कि A इंटरसेक्शन B अपॉन PB। अब देखो यहां P A इंटरसेक्शन B हम बार बार पढ़ते जा रहे हैं, ये कैसे बनेगा, यदि मैं A इंटरसेक्शन B को किससे भाग कर दूं, NS से, और NS हमारे पास कितना आया था, NS आया था 4,
ठीक है, तो इसका मतलब 1/4। अब पी बी जब हम ज्ञात करेंगे तो एन बी अपॉन एन एस। अब एन बी अपॉन एन एस, तो एन बी कितना है 2, तो यहां लिख देंगे 2, और एन एस कितना है 4। इस तरह से लिख देंगे, 4 से 4 कट गया, क्या बचा 1/2। वह अब पी ए अपॉन सी ज्ञात कर लेंगे, सीधा फंडा, पी ए इंटरसेक्शन सी अपॉन पी सी। तो जब पी ए इंटरसेक्शन सी ज्ञात करेंगे तो एन ए इंटरसेक्शन सी, तो एन ए इंटरसेक्शन सी कितना है 1 है, अपॉन एन एस कितना है 4, तो कितना जगह 1/4, तो 1/4 और पी सी, तो पी सी में क्या जगह एन सी अपॉन एन एस। तो अब यहां देखो इसमें जो एन सी है वो 3, तो 3 बटे कितना 4, तो 4 से 4 कट गया, क्या रह गया 1/3। ठीक है, अगर क्वेश्चन ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि यहां दिक्कत आई, बता दें, ठीक है ना। ओके, सवाल को सवाल नंबर 13, एक प्रशिक्षक के पास 300 सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न और 200 सत्य असत्य प्रकार के कठिन प्रश्न, 500 बहुविकल्पीय प्रकार के आसान प्रश्न और 400 बहुविकल्पीय प्रकार के कठिन प्रश्नों का संग्रह है। यदि प्रश्नों के संग्रह से एक प्रश्न या त्रिछा चुना जाता है तो एक आसान प्रश्न की बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता क्या होगी। अब यहां देखो, इसमें माना आसान प्रश्न को ई ले लेंगे, इसमें इजी, कठिन प्रश्न को डी मान लेंगे, डिफिकल्ट, सत्य असत्य ट्रू और फॉल्स यानी कि, तो इसे टी लेके चलेंगे। और बहुविकल्पीय को एम लेके चलेंगे, मल्टीपल चॉइस। देखो यहां अब पहले ने टेबल के अंतर्गत रख लेंगे, और यहां पर सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न हो जाएंगे और कठिन प्रश्न हो जाएंगे, और यहां पर बहुविकल्प है, यहां दूसरा नंबर पर लिखना है बहुविकल्प है। इस तरह से यहां बहुविकल्प आ जाएगा। और यहां पर जो है योग,
अब देखो जो सत्य असत्य प्रकार के जो आसान प्रश्न हैं उनकी संख्या कितनी है 300, तो यहां भर देंगे 300। जो कठिन प्रश्न है उनकी संख्या कितनी है 200, तो 3 और 2 कितने आ गए यहाँ 500। इसके बाद जो 500 बहुविकल्पीय जो हैं वो क्या है आसान प्रश्न है। उसके बाद 400 बहुविकल्पीय जो हैं वो क्या है कठिन है। इनका योग कितना आ गया यहाँ 900। अब इधर जोड़ देंगे, देखो आसान प्रश्न जो है यहाँ 800, कठिन प्रश्नों की संख्या 600 और जो कुल प्रश्न है उनकी संख्या 1400। इस तरह से अब देखो, अब इसमें जो पूछ रहा है वो कह रहा है कि एक आसान प्रश्न की बहुविकल्पीय होने की जो प्रायिकता है वो हमें ज्ञात करनी है। अब देखो यहां, अब हम चलते हैं जो आसान प्रश्न है, यानी कि उसने कही आसान प्रश्न, ठीक है। तो ई पे ध्यान रखना है और किस पे बहुविकल्पीय यानी कि मल्टीपल चॉइस जो है इस पे ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा एक बात देखो, अब ऐसी कौन सी कंडीशन है जो आसान भी हो और बहुविकल्पीय भी हो, सबसे पहले ये फोकस रखेंगे इसमें, ठीक है ना। तो देखो, तो यहां पर जो कंडीशन आती है देखो, अब यहां पर आसान यानी कि इजी और इंटरसेक्शन यानी कि मल्टीपल चॉइस वाला, तो दोनों में उभयनिष्ठ ये बनता है जो 500 जो है वो आसान प्रश्न भी है और बहुविकल्पीय भी है, ये ध्यान रखना है इसमें। तो ये क्या बना इसमें, ये इसे लिख लेंगे एन ई इंटरसेक्शन एफ। तो 500 जो है वो आसान भी है, ठीक है, और बहुविकल्पी भी है, तो दोनों का कॉमन कितना आ गया 500 आ गया, ठीक है। अब कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है 1400, तो एन इसे एस ले लेंगे, एन एस बराबर जो है कुल कितने प्रश्न हैं 1400, ठीक। तो हम यहां ज्ञात कर लेंगे, देखो तो यहां ज्ञात कर लेंगे, तो इसलिए तो P ई इंटरसेक्शन M बराबर N ई इंटरसेक्शन M अपॉन NS, तो बराबर, तो देखो N ई इंटरसेक्शन M कितने प्रश्न है 500 बटे NS कितना है 1400। इस तरह से 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब यहां पर जो सप्रतिबंध प्रायिकता है वो हमें जो ज्ञात करनी है वो आसान प्रश्न की किसके सापेक्ष बहुविकल्पीय प्रश्न के, ठीक है। अब बहुविकल्पीय होने की घटना तो घट गई। अब देखो यहां, अब कुल बहुविकल्पीय कितने हैं देखो यहां, तो बहुविकल्पीय जो प्रश्नों की संख्या कितनी है 900, ठीक है ना। क्योंकि जब हम पी ई अपॉन एम, देखो पहले लिख दूं मैं, देखो अब हमें ज्ञात करना है, देखो यहां लिख लेंगे पी ई अपॉन एम ज्ञात करना है। तो जब इसे ज्ञात करेंगे तो हमें ज्ञात करना होगा पी ई इंटरसेक्शन एम, और इसके अपॉन पी एम। अब देखो जो m जो घटना है यहां दर्शा चुके हैं ये, अर्थात घट चुकी है। घटने का मतलब है कि सीधा सीधा 5 और 4 9 जो है बहुविकल्पीय प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो कितने हैं 900, ठीक है ना। तो अब यहां लिख लेंगे, देखो अब यहां थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे। अब चूंकि जो एन एम जो कुल प्रश्न है बहुविकल्पीय हैं वे हैं कितने 900। अब चाहिए क्या हमें पीएम, प्राइम मिनिस्टर में सोच लियो। तो यहां प्रोबेबिलिटी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों के लिए तो बराबर देखो
क्या होगा, एन एम अपॉन एन एस। तो एन एम कितने हैं 900 और एन एस कुल प्रश्न कितने हैं 1400, 20 से 20 साफ, यानी कट गई तो 9 बटे कितना 14। ठीक है, तो इसलिए अब पी ई अपॉन एम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो पी ई इंटरसेक्शन एम कितना आया है, यह आया है 5 बटे 14। तो यहां लिख लेंगे 5 बटे 14 और पी एम 9 बटे 14। 14 से 14 कट गया तो कितना आया 5 बटे 9। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह करना है। अब देखो बाल को सवाल नंबर 14, यह दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं, दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखो यहां बाल को, जब दोनों पासों को एक साथ उछालेंगे तो जो प्रतिदर्श समिष्ट होगा उसके अंतर्गत जो समसंभव जो परिणाम होंगे उनकी संख्या बनेगी कितनी 6 गुणा 6 या 6 घात 2 यानी कि 6 चंग 36। तो यहां पर जो एन एस बराबर 6 की घात 2, क्योंकि पासों की संख्या कितनी है 2, तो यहां 6 चंग 36 यानी कि 6 गुणा 6। ठीक, अब देखो यहां, अब उसने कहा दोनों पासों पर जो संख्याओं का योग 4 होने की जो प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, इसे ए नंबर ए पे ले लेंगे, ए घटना ए में लिख लेंगे इसे। तो अर्थात इसका मतलब है यदि एक पासे पे 1 आया तो दूसरे पे 3 आना चाहिए, 3 और 1 4। ऐसा भी हो सकता है कि पहले पे 2 आया दूसरे पे 2 भी आ सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि पहले पे 3 आ जाए और दूसरे पे 1 आ जाए। इस तरह की घटना होगी, जोड़ के देख लो 1 3 4 2 2 4 और 3 1 4। अब इन परिणामों की जो संख्या है, जो संभावित परिणाम है जो आ सकते हैं, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, वो है एन ए बराबर 3। इस तरह से अब देखो यहां पर, अब वो कह रहा है कि दो पासों को फेंकने पर जो प्राप्त संख्याएं हैं वो भिन्न भिन्न। अब देखो भिन्न भिन्न संख्याओं जो इनके जो परिणाम निकालेंगे, तो देखो उसके लिए पहले क्या करेंगे, यहां लिखेंगे यदि दोनों, या सीधा दोनों लिख देंगे, यानी कि दोनों पासों पर एक समान संख्या आने के, पहले इस तरह लिखेंगे के संभव परिणाम। तो क्या होंगे देखो, 1 1 भी हो सकता है, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6। इस तरह से लेंगे इसे। अब इनकी संख्या कितनी है देखो, 1 2 3 4 5 6। अब एक बात देखो, जब टोटल परिणाम हमारे 36 हैं तो इसमें वे परिणाम भी हैं जो पहले पासे पर और दूसरे पासे पर असमान संख्या आ रही होगी, जब हमें, और वे भी होंगे जो एक समान संख्या भी आ रही हैं। अब हमें एक समान संख्या को तो पता है कि ये 6 हैं परिणाम, अगर मैं 36 में से एक समान परिणाम वाली संख्याओं की संख्या को घटा दूं तो क्या बचेंगे, असमान परिणाम वाली संख्या बचेंगी। ठीक है, तो यहां लिखेंगे इसमें
तो इसलिए दोनों पासों पर असमान संख्या आने के जो संभव परिणामों की संख्या लिखेंगे, परिणामों की संख्या। तो इसे बी में ले जाएंगे, यानी कि एन बी, तो यहां आ जाएगा एन बी। इसे घटना बी के अंतर्गत तो कितने हैं, 36 हैं। 36 में से ये एक समान वाले घटा देंगे 6, तो क्या आया 30। अब देखो बच्चों, अब जो ए है और जो बी जो घटना बनी होगी, यहां तो एन बी है, लेकिन जो बी समुच्चय बना होगा उसमें सारे क्या है, असमान परिणाम वाले जो हैं संख्याएं हैं जो दोनों पासों पर आए होंगे। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी चेक कर लगूं तो देखो बी में कौन से हैं, जो पहले और दूसरे पासे पर असमान संख्या है उनके परिणाम। ठीक है, तो जब इनका कॉमन निकालूंगा तो कौन सा मिलेगा, देखो 1 3 मिलेगा, क्योंकि ये भी असमान वाला और इसमें बी में भी असमान वाले होंगे। ये नहीं मिलने का, और 3 1 ये मिलेगा, क्योंकि बी में वे सारी संख्याएं मौजूद हैं जो पहले पासे और दूसरे पासे पर जो है असमान संख्याएं को दर्शा रही है। ठीक है, क्योंकि यहां पर कितना 30 आया है घट के, तो यहां पर जो दोनों का कॉमन होगा वो क्या होगा, 1 3 और 3 1 मिल सकता है, क्योंकि हमने 6 को इसमें से ये निकाल दिया, यानी कि एक समान परिणाम वाले इसमें से पहले हमने घटा दिए। तो यहां लिखेंगे इसमें 1 3 और 3 1, तो इनकी संख्या है, इसलिए एन ए इंटरसेक्शन बी, तो 1 और 2। अब हमें ज्ञात करना है कि संख्याओं का योग 4 होने की जो प्रायिकता है, अर्थात हमें ज्ञात करना है पी ए अपॉन किसके सापेक्ष, बी के, यानी कि पी ए अपॉन बी। तो ये बनेगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन के पी बी बराबर, तो यहां लिख लेंगे, देखो इसे एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन एस, और इसके बटे एन बी अपॉन एन एस, इनके मान रख लेंगे। तो एन ए इंटरसेक्शन बी कितना आया है, 2, तो एन ए इंटरसेक्शन बी है 2, तो 2 बटे एन एस कितना है 36, और एन बी कितना है 30, और इसके बटे कितना 36 से 36 कट गया, कितना बना 2 बटे 30, तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 5 10, यानी कि 1 बटे 15। ठीक है,